सनातन धर्म की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि में कैसे पूजा करें क्या ना करें और दुर्गा जी के 9 दिनों में आप क्या क्या भोग लगाएं जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। आइए सुनते हैं आगे। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों मिलाकर बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने चांदी तांबे या मिट्टी के कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते दूर्वा पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु पाषाण मिट्टी व चित्र में मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन पद्म अर्ध आचमन स्नान वस्त्र गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन पुष्पांजलि नमस्कार प्रार्थना आदि से पूजन करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि में क्या करें क्या न करें। इन दिनों व्रत रखने वाले को ज़मीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने पर फलाहार ही करना चाहिए। नारियल नींबू अनार केला मौसमी और कटहल आदि फल तथा अन्य का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा दया उदारता का भाव रखेगा। इन दिनों व्रती को क्रोध मोह लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आह्वान पूजन विसर्जन पाठ आदि सब प्रातः काल में शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा आदि ना करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं। पहले दिन शैलपुत्री माँ शैलपुत्री। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। मान्यता है कि इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक को शुभ सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आयु लंबी होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन से दुख और परेशानियां दूर होती हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें इस दिन मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा साधक को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाती हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें अर्पित करने से भय और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक पर देवी अपनी विशेष कृपा बरसाती है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा होती है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाइयाँ अर्पित करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। नौवें दिन
यह आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाने से पूरे साल कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है।